हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस फॉर स्पोर्ट्स कोच और इंस्ट्रक्टर। अगर आप भी एक स्पोर्ट्स कोच हैं या इंस्ट्रक्टर हैं तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं थ्रू स्किल्ड माइग्रेशन, जिसमें सब क्लास 189, 190 और सब क्लास 491 वीज़ाज आ जाते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम इसमें जो है एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, स्किल असेसमेंट प्रोसेस एंड स्किल असेसमेंट बॉडी के बारे में बात करेंगे, वीज़ा सब क्लासेस के बारे में जानेंगे और इसके अलावा पीआर के एप्लीकेशन स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज करना होता है। तो जो आज का हमारा ऑक्यूपेशन है वो है अदर स्पोर्ट्स कोच और इंस्ट्रक्टर। तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल कोच हो गया, क्रिकेट कोच हो गया, फुटबॉल मैच कोच हो गया, या मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो गया, या स्पोर्ट्स ट्रेनर हो गए, या विंड सर्फिंग इंस्ट्रक्टर हो गए। तो आप किसी भी गेम से जुड़े हैं, आप एक कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में जो है अपना स्किल असेसमेंट लेके जो है अपना पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन कोड इसका आता है वो एंस्को कोड है 452317, जो कि ग्रुप एफ में आता है वेट असेस में। तो जो इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी है वो वेट असेस है। तो वेट असेस से स्किल असेसमेंट लेने के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी लीनियट है। आपके पास एक सर्टिफिकेट 2 लेवल की जो है स्टडीज़ होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से इस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अगर कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तो जो है आप इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने इंडिया में कोई भी डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, मास्टर है, चाहे बैचलर है, आप डेफिनेटली इस ऑक्यूपेशन में जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एंट्री रिक्वायरमेंट काफ़ी लीनियट है। जो कि लेवल 2 का डिप्लोमा होता है, जहाँ सर्टिफिकेट 2 डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा लेवल से भी नीचे की स्टडी होती है। तो मैं पाथवेज की बात कर लूँ तो अगर आपने कोई रिलीवेंट स्टडी की हुई है तो जो है आपको 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी इन लास्ट 5 ईयर से रिलेवेंट स्टडी में, जैसे कि स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन इंडस्ट्री की स्टडी आ जाती है, स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी आ जाती है, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइंस की स्टडी आ जाती है। इसके अलावा कोचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज की स्टडीज आ जाती है, फिटनेस प्रोग्राम डेवलपमेंट की स्टडी आ जाती है, स्पोर्ट्स रूल एंड रेगुलेशन की स्टडी आ जाती है, फर्स्ट एड की स्टडी आ जाती है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की स्टडी आ जाती है, बिजनेस टेक्नोलॉजी की स्टडी आ जाती है। अगर तो आपने इसमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि लास्ट 5 ईयर में होना चाहिए, और 20 आवर्स पर वीक हो सकता है। यानी कि अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी दूसरी स्टडी की हुई है जो इनमें से किसी के साथ भी रिलेवेंट नहीं है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है, बिजनेस की स्टडीज़ की है, डिग्री की है मैनेजमेंट की, बीकॉम की है, बीए की है, बीटेक की है, तो जो है आपको सिर्फ 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी इन लास्ट 5 ईयर्स, जो कि 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। सो जो है रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लीनियट है। रिलीवेंट स्टडी के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड नॉन रिलीवेंट स्टडी के साथ जो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि पार्ट टाइम भी हो सकता है 20 आवर्स पर वीक। सो वेट असेस इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और वेट असेस से स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए जो आपको उनको फीस पे करनी होती है वो $1070 पे करनी होती है। और वेट असेस को जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उसमें आपको सारे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा आपके जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब ड्यूटीज लेटर हो गई, सैलरी क्रेडिट प्रूफ्स हो गई, सैलरी स्लिप्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव स्किल असेसमेंट फ्रॉम वेटसेस, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव होते हैं, जो कि ईवाई का होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ईवाई डालने के लिए आप जो है 2 वीज़ा सब क्लासेस के लिए एलिजिबल हो, यानी कि सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ जाती हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशन है शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। सब क्लास 190 जो कि स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा होता है, जहाँ स्टेट स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, उसमें आपको जो है खुद के 60 पॉइंट चाहिए होते हैं, और 5 पॉइंट आपको स्टेट की तरफ से मिलते हैं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट्स आपको 65 चाहिए होते हैं टू पुट योर फाइल इन ईओई सिस्टम। और इसके अलावा सब क्लास 491 वीज़ा जो कि स्किल्ड वर्क रीजनल या प्रोविजनल पीआर वीज़ा होता है, उसमें आपको जो है 65 पॉइंट चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग स्टेट पॉइंट्स। तो उसमें स्टेट की तरफ से जो है आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स भी बनने हैं, जो कि आपकी एज के, क्वालिफिकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के और आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, तो भी आप जो है
अपनी ईओआई डाल सकते हैं। तो जो करंटली वीज़ा फीस है, चाहे आप सब क्लास 491 के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सब क्लास 190 के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों की जो फीस है $4,770 है। अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख इंडिया की ये फीस बन जाती है। और ये फीस आपको तभी पे करनी होती है जब आपको जो है गारंटीड इनविटेशन आ जाता है पीआर के लिए, आपकी जो फाइल है पूल से पिक हो जाती है। लेकिन जो वेट सेस की फीस है वो आपको पहले ही पे करनी पड़ती है, जो कि $1,070 होती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 60,000 बनती है। अगर आप वो फीस पे करके करते हो तो ही जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट के रिजल्ट के साथ जो है पूल में अपनी फाइल डाल सकते हो। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये इतना कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें जो है पीआर और आपका इनविटेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। सो नेक्स्ट जो पीआर एप्लीकेशन स्टेप्स होते हैं उसमें आपको अपनी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है। तो आप ये दोनों सब क्लासेस के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। उसमें जो है आपकी फाइल जो है मेरिट बेस पे रैंक होती है, यानी कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे 65 के ऊपर उतनी जल्दी आपको इनविटेशन आएगा। और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आपको जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है अपना, चाहे वो सब क्लास 491 है चाहे 190 है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के टाइम पे चाहिए होते हैं उसमें आपको अपने पासपोर्ट और आईडी के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और स्किल असेसमेंट रिजल्ट्स जो वेबसाइट से आपको रिपोर्ट मिलती है पॉजिटिव वो चाहिए होती है। आपके इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं, यानी कि पीटी के रिजल्ट्स हो गए या आइल्स के रिजल्ट्स हो गए। आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस के या एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और आपको हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। और उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल जो है सबमिट हो जाती है। और जो इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट टाइम है टोटल पीआर प्रोसेस का, वो 1 से 1.5 साल जो है टोटल हो जाता है। सो इस तरह से जो है आप अपना वीज़ा ग्रांट ले सकते हैं और जो है ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट तौर पे मूव हो सकते हैं, और इसमें आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना है, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।